जय राधा माधव जय कुंज राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन जय गजन रंजन जय यशोदानंदन जय गजन रंजन जय जमुना तीरवनचारी कुंज बिहारी जमुना तीरवनचारी बिहारी जय राधा माधव जय जय राधा माधव जय श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की हमारे पीछे दोहराइए जिस तरह से कल आपने भगवान का नाम लिया था, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम कहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो पङ्कजनाभाय नमः
पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदान ब्रजानंद प्रदानंद सेवायां मां नियोजय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल आप सभी ने सुना था कि यह जगत कई प्रकार के प्रॉब्लम्स से भरा हुआ है। जीवन में कई प्रकार के दुख आते हैं, लेकिन यदि भक्तगण श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ का, परम पवित्र पावन ग्रंथ का आश्रय लेकर और भक्तों की संगति में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि उनको भगवान से प्रेम हो जाता है। और भगवान से प्रेम हो जाने के बाद यह जगत, यह संसार नीरस लगने लगता है। पहले तो बहुत रसमय लगता है, यह संसार बड़ा रसमय लगता है, लेकिन जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो यह संसार नीरस लगता है। इस संसार में कोई रस नहीं है, धीरे धीरे इसकी अनुभूति हो जाती है, लेकिन भगवान वास्तव में रस राज है। भगवान का एक नाम है रस राज। जितने भी प्रकार के रस हैं वो वास्तव में भगवान में है। इसीलिए तो अलग अलग रसों में लोग भगवान की भक्ति करते हैं, अलग अलग भाव में लोग भगवान की भक्ति करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इन सभी रसों का, इन सभी भावों का वर्णन है। जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं गोपियों ने श्रृंगार रस में भगवान का भजन किया। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दास्य भाव में भगवान का भजन किया है, कुछ साख्य भाव में भगवान का भजन करते हैं। हनुमान जी दास्य भाव में शिरोमणि हैं भगवान का भजन करने के लिए। हनुमान जी ने जैसा भगवान का भजन किया वैसा किसी दूसरे ने नहीं किया दास्य भाव में। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि तुम्हरो भजन राम को पावा, जन्म जन्म के दुख विसरावा। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि हनुमान जी का भजन करने से राम को पावा। तुम्हरो भजन राम को पावा, आपने जैसा भजन किया हे हनुमान जी, आपने जो भजन किया, जैसा भजन किया, वो भजन राम को पावा, वो राम को प्राप्त करने वाला है। तो जिस प्रकार से दास्य भाव में हनुमान जी ने भगवान की भक्ति की, हनुमान जी के आज्ञा देने के पहले हनुमान जी जय श्री राम कह के अपनी गदा लेकर प्रस्तुत रहते थे उनकी सेवा करने के लिए।
भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय को पढ़ने वाले, हृदय को जानने वाले, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है हनुमान जी। एक बार हनुमान जी गए श्री रामचंद्र जी के पास। किसी ने बता दिया हनुमान जी को कि श्री रामचंद्र जी अपने पास एक डायरी रखते हैं। उस डायरी में उनके परम प्रिय भक्तों, जो भक्त बहुत उत्तम हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी गए श्री रामचंद्र जी के पास कि मेरा नाम उसमें जरूर होगा, क्योंकि हम श्री रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने पूछा कि वो डायरी कहाँ है, वो डायरी हमें दिखाइए, हमें देखना है कि हमारा नाम उसमें है कि नहीं। तो भगवान ने डायरी दे दी। तो हनुमान जी देखने लगे, पन्ने पलटाने लगे, लेकिन उसमें कहीं हनुमान जी का नाम था ही नहीं। हनुमान जी निराश हो गए, कहते हैं कि प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा नाम तो है ही नहीं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक दूसरी डायरी निकाली, छोटी डायरी। वो बड़ी डायरी थी, छोटी डायरी थी। वो छोटी डायरी को दिखाकर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इसमें उन भक्तों का नाम है जिनसे मैं प्रेम करता हूं। इसमें उन भक्तों का नाम है जिनसे मैं प्रेम करता हूं। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका था? हनुमान जी का था। तो हनुमान जी कूदने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहकर। तो हनुमान जी ने जैसा भजन किया वो राम को प्राप्त करने वाला है। भगवान उन भक्तों के हाथों बिक जाते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, भगवान के भक्तों की संगति करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। उनके हाथों भगवान बिक जाते हैं। एक बार श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि दुर्वासा मुनि के पीछे चक्र लगा था भगवान विष्णु का। क्यों? क्या कारण था? दुर्वासा मुनि इतने बड़े महामुनि, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े योगी, दुर्वासा मुनि जिनसे सब कांपते हैं, उनके पीछे भगवान विष्णु का चक्र लगा क्योंकि उन्होंने एक महान भक्त के चरण कमलों में अपराध कर दिया था, जिनका नाम था अम्बरीश महाराज। यद्यपि बहुत बड़े योगी हैं दुर्वासा मुनि। 4 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी, उनकी तो बात ही नहीं करना है, जो बस केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगे रहते हैं। खूब कमाओ और खाओ, बढ़िया से रहो और सब कुछ भूल जाओ। उनको भगवान के मंदिर में बुलाएंगे कि आइए भगवान का दर्शन कर लीजिए, तो कहेंगे नहीं, हम सब जानते हैं, सब पता है, भगवान तो मन में है, ऐसा बोल देते हैं। तो कर्मी की तो बात ही नहीं करना है, ज्ञानी, योगी, भक्त। ये दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी थे, लेकिन इन्होंने एक अपराध कर दिया था भक्त के चरण कमलों में, अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में, और एक कृत्य उत्पन्न की थी अम्बरीश महाराज को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए। एक राक्षसी उत्पन्न की थी, एक भूतनी उत्पन्न की थी। वो जा रही थी जलाने के लिए, भस्म करने के लिए अम्बरीश महाराज को, लेकिन अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भगवान ने पहले से अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देकर रखा है, पहले से,
यदि कोई मेरे भक्तों को नष्ट करना चाहे तो उसे जला दो। तो वो सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को नष्ट कर दिया, राक्षसी भस्म हो गई। और इसके बाद वो चक्र लग गया दुर्वासा मुनि के पीछे। दुर्वासा मुनि सब जगह गए अपने आप को बचाने के लिए। देवलोक में गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए और जाके कहते हैं अपने चक्र को संभालिए, ये हमें नष्ट कर देगा, हमें बचाइए। तो भगवान क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इव ध्वजा। मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। क्या कहते हैं भगवान? कि मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। इसका अर्थ है अपने भक्तों के हाथों से बिका हुआ। अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र एवं ध्वजा। ऐसे तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लगाया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अरे वो भगवान है, वो जो चाहे सो करें, वो भगवान है और वो जो करते हैं वो लीला होती, क्योंकि वो परम स्वतंत्र हैं। इसीलिए कृष्ण लीला का आस्वादन किया जाता है। आपने कल सुना कि कृष्ण लीला का आस्वादन किया जाता है और राम लीला का आचरण किया जाता है। ये मंच भी रामलीला मंच है। तो रामलीला का आचरण किया जाता है। जैसा श्री रामचंद्र जी ने किया है वैसा हमें सीखना है, और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने किया है वो हमें सुनना है, सुन के उसका हमें आस्वादन करना है। केवल सुन के ही कल्याण हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि से, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तर भक्त जन प्रिय। हम इस बात को बताना चाहते थे कि भगवान ये बताते हैं कि शुद्ध भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं। और भक्तर भक्त जन प्रिय, मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं और भक्तों के भक्त उससे अधिक प्रिय हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए भगवान की कथा को। हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए। कभी कभी भगवान की कथा होती है, ध्यान से कथा को सुनना चाहिए। हमेशा ये सौभाग्य नहीं मिलता है कथा सुनने का। सभी लोगों से निवेदन है कि ध्यान से सुनें कथा को। कथा के बाद में कभी कभी हम प्रश्न भी करते हैं, तो और ध्यान से सुनना पड़ेगा। यहीं कुछ पूछ लिया तो कैसे बताएंगे। तो क्या बता रहे थे? बताइए, क्या बता रहे थे? कुछ सुना? ठीक है। भक्तर भक्त जन प्रिय। भगवान को भक्तों के भक्त प्रिय हैं और उससे भी अधिक प्रिय हैं जो भक्तों का भजन करते हैं। तो ये बात कहाँ से प्रारंभ हुई थी? हनुमान जी से। कि हनुमान जी भगवान के दास हैं और भगवान को बहुत प्रिय हैं। जैसा भजन हनुमान जी ने किया, यदि वैसा कोई भजन करे तो हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी उन भक्तों के हाथों बिक जाते हैं, मानो वो भक्त खरीद लेते हैं भगवान को। कभी कभी गांव में ऐसी प्रथा है, स्पेशली जब सत्यनारायण की कथा होती है। आप लोग जानते हैं सत्यनारायण की कथा में बीच बीच में शंख बजाया जाता है। सत्यनारायण की कथा में कितने अध्याय होते हैं मालूम? सुनिए आप लोगों ने, 5 अध्याय होते हैं। 5 अध्याय हैं सत्यनारायण की कथा में। तो बीच बीच में शंख बजाया जाता है। क्यों?
क्योंकि माता जी लोग सुनती हैं, प्रभु जी लोग भी सुनते हैं, लेकिन बस उनको लगता है कथा सुनना है, बस ध्यान नहीं देना है, बस जाके बैठ जाते हैं। तो कभी कभी किसी को नींद भी लग जाती है, तो बीच बीच में शंख बजाया जाता है, फिर सब उठ जाते हैं। तो हर अध्याय के बाद एक बार शंख बजा दिया जाता है। और कुछ माताओं को तो इतनी बार उन्होंने कथा सुनी, कथा याद हो गई है, तो इसलिए भी नींद आ जाती है। तो पंडित जी इसलिए शंख, जैसे ही अध्याय समाप्त होता है शंख बजाते हैं कि सब लोग उठ जाएं, तो सो गए। तो लेकिन शंख बजाने का एक और फायदा है, भूत भाग जाते हैं। और एक और फायदा है कि हार्ट अटैक नहीं होता है। जो रोज शंख बजाता है और रोज शंख की ध्वनि सुनता है, उसको हार्ट अटैक नहीं होता है। जो हृदय है वो मजबूत होता है शंख बजाने से, सुनने से। हम तो इसलिए बताए कि ध्यान से सुनना चाहिए भगवान की कथा, ध्यान लगा के सब लोग सुनिए। तो कई रसों में भगवान का भजन किया जाता है, और जिस भी रस में जो भी भजन करे भगवान को प्रिय है। कोई वात्सल्य रस में भगवान का भजन करता है, भगवान को अपना बेटा समझ के। अगर आप लोग मंदिर जाते होंगे, राधा वृंदावन चंद्र जी के मंदिर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कार्तिक के महीने में भगवान दामोदर को बांध के उनकी आरती उतारी जाती है। अभी गया ना कार्तिक का महीना, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक का महीना बहुत पावन होता है। कोई भी काम एक बार किया जाए तो 1000 बार करने का फल मिलता है। एक बार दीपक दिखा दो तो 1000 बार दीपक दिखाने का फल मिलता है। एक बार भागवत सुन ले तो 1000 बार भागवत सुनने का फल मिलता है कार्तिक के महीने में। तो मैया यशोदा ने भगवान को बांध लिया प्रेम से। अब बताएं, भगवान को कोई बांध सकता है? कोई बांध सकता है भगवान को रस्सी से? कोई नहीं बांध सकता है। जो भगवान अपनी कनिष्ठा के ऊपर गोवर्धन उठा लिए, और वो भी, ये तो हमने दाएं हाथ ऊपर कर दिया, बाएं हाथ की कनिष्ठा के ऊपर। देखा जाता है ना कि बायां हाथ थोड़ा कमजोर होता है, दायां हाथ ज्यादा मजबूत होता है। लोग पंजा लड़ाते हैं तो किससे? दाएं हाथ से करते हैं ना। तो बायां हाथ थोड़ा कमजोर होता है, उसकी भी छोटी सी उंगली से, तो ये उंगली थोड़ा कमजोर मानी जाती है। इस पे भी नहीं, नेल टिप पे, इस पे गोवर्धन उठा लिया। और ऐसा नहीं कि उठाने के बाद दर्द हुआ हो, भगवान को तो रख दिया हो। हम लोग तो भूख उठा के यदि चले, 1-1.5 किलो की भूख है, तो आधे घंटे के बाद हम इस हाथ से उस हाथ, इस हाथ से उस हाथ में रखने लगेंगे, किसी दूसरे को देने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, भगवान कृष्ण उठाए तो 7 दिन 7 रातों तक उठाए रहे, कोई दर्द नहीं। एक हाथ से बांसुरी भी बजा लेते थे और लीला कर रहे थे, हंस रहे थे ग्वाल बालों के साथ। तो ये भगवान गोवर्धन उठाए, और उन्हीं भगवान को यशोदा मैया ने बांध लिया। इतने शक्तिशाली भगवान जो एक चांटे में उन्होंने एक मारा कंस को, और कंस खून उगलता हुआ गिर गए। कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, अघासुर का, बकासुर का, पूतना का, तृणावर्त का, सकटासुर का, जरासंध को कितने बार परास्त किया, कितने बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को हराया मारा। लेकिन ऐसे भगवान को मैया यशोदा ने रस्सी से बांध लिया और भगवान बंध गए। तो ये कौन सा भाव है? ये वात्सल्य भाव है कि माताएं भगवान को प्रेम कर सकती हैं पुत्र के रूप में, और प्रभु भी कर सकते हैं, जैसे वसुदेव जी ने किया, जैसे दशरथ जी ने किया, वैसे भगवान को प्रेम कर सकती हैं। मुख्य बात यह है कि भगवान को प्रेम करना है, और श्रीमद् भागवतम यही सिखाता है कि भगवान को कैसे प्रेम करना है।
तो भगवान रस राज है। भगवान क्या है? रस राज है, सभी रसों के राजा हैं। सभी रस उनसे आते हैं और सभी रसों में उनकी भक्ति करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उनके ही रस हैं, उनके ही रसों से उनकी भक्ति करना है। देखा जाए तो हमारा कुछ नहीं है इस संसार में, किसी चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। इस शरीर से हम बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं? आप लोग कितना टाइम लगाते हैं अपने आप को सजाने में, संवारने में? क्यों? क्योंकि आप प्रेम करते हैं अपने शरीर से। तो लेकिन इस शरीर के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। थोड़े समय के बाद आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं। तो हमारे शरीर के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, किसी चीज के ऊपर जिसको हम मैं मानते हैं। कभी कभी बड़ा अहंकार भी होता है, लेकिन इस शरीर के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। किसी चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, किसी चीज के ऊपर। तो जो कुछ मिला है, चाहे वो हमारे शरीर हो, चाहे जो कुछ हमें संसार में मिला है, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उन वस्तुओं से, उन चीजों से भगवान की सेवा करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में सेवा देना चाहिए। अभी आपने अमरीश महाराज का नाम सुना। अमरीश महाराज ने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। कैसे? सावे मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जना दिसो श्रुतिम चकाचुत सत्य कथोदये मुकुंद लिंगालये दर्शनम दर्शव। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। मन से क्या करते थे? मन, हमारा एक मन है जो दिखाई नहीं देता है, चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रणम वायु रिव सुदुष्करम। वायु को तो फिर भी पकड़ सकते हैं, तो मुश्किल है वायु को पकड़ना, लेकिन पकड़ के दूसरे उपयोग में ला सकते हैं। पंखे से आप पकड़ लेते हैं और आपके ऊपर फेंकती है वायु पंखा, लेकिन मन को नहीं पकड़ा जा सकता है, बहुत चंचल है। किसके मन में क्या चल रहा है बस वही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। वही जानते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। तो मन को भगवान की सेवा में लगाया। कैसे? अमरीश महाराज ने सावे मनः कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके। कहीं बैठे रहते थे, हम लोग बैठे रहते थे, बस यही सोचते हैं कैसे धन कमाएं, कैसे धन बढ़ाएं, कैसे अपने आप को और सुंदर बनाएं, कैसे माजराटी खरीदें, लैम्बोर्गिनी खरीदें, कैसे हमारा घर हो जाए ताजमहल के जैसे, और कोई शाहजहां भी मिल जाए, है ना? और शाहजहां की वाइफ का नाम क्या था? जो शाहजहां होंगे वो सोचते होंगे कैसे हमें वो स्त्री मिल जाए, जो भी उसका नाम होगा। तो मन से क्या करना है, क्या सोचना है? अमरीश महाराज क्या सोचते थे? सावे मनः कृष्ण पदार विंदये। आप कहीं भी बैठे हैं और आप वृंदावन चंद्र जी का स्मरण करेंगे, श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, कहीं भी बैठे हैं, तो आपके लिए वो कार्य सफल हो जाएंगे, सुलभ हो जाएंगे, जो बहुत दुर्लभ है। आप अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में, और आप कृष्ण के नाम में तो कृष्ण आपके काम में। भक्तगण ऐसा कहते हैं कि यदि हम लोग कृष्ण के नाम में रहेंगे तो कृष्ण हमारे काम में रहेंगे। कहीं ना कहीं से जिस वस्तु की जरूरत होगी उसे पूरा कर देंगे।
लेकिन हम अपने काम में, तो कृष्ण अपने धाम में, तो वो भी अपने धाम में लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, बालकों के साथ। उनको क्या जरूरत है आने? और क्या किया अम्बरीश महाराज ने? वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद का वर्णन किया। ये वाणी इसलिए दी गई है, तो जीवा जो है हमारी जो चलती है, मुंह जो है, ये क्यों दिया गया है? ये मुंह किसी को ऐसे शब्द बोलने के लिए नहीं दिया गया जिससे किसी को दुख हो। ये मुंह इसलिए दिया गया है कि भगवान के गुणानुवादों का बखान किया जाए। भगवान के बहुत बहुत गुणानुवाद हैं, शास्त्र भरा हुआ है, श्रीमद् भागवतम भरा हुआ है, भगवत गीता, पुराणे, महाभारत, सब जगह भगवान का गुणानुवाद है, वेदों में गुणानुवाद है भगवान का। तो बस जब समय मिले यही करना चाहिए। और यदि कुछ मालूम ना हो तो क्या करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि और कुछ ना जानते हो, किसी को ना बता सकें, तो यही बस हरे कृष्ण महामंत्र बता दें, यही काफी। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जो हरे कृष्णा मंदिर हैं सारे जगत में, उसके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी एक बार ऐसे ही कथा कर रहे थे और एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जिसको जो मालूम हो वही दूसरों को बताए भगवान के विषय। हम लोगों का एक स्वभाव है कि जहां मौका मिलता है हम लोग बोलने लगते हैं और कुछ भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि मेढक, यहाँ पे काफी मेढक हैं, फ्रॉग। मंदिर आ रहे थे तो काफी उछल रहे थे, काफी फ्रॉग हैं। कैसे उसकी मृत्यु होती है? यहाँ पे तो सांप नहीं है, इंडिया में सांप खा जाते हैं मेढकों को। कैसे खाते हैं, कैसे पकड़ते हैं? वो अननेसेसरी टर 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 बोलता रहता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उपदेशामृत के पहले श्लोक में कि मेढक की टर टर सांप को आकर्षित करती है। सांप आता है और आकर उसको पकड़ लेता है, खा जाता है। यदि मेढक शांत रहे तो बच जाएगा। तो उसी तरह से यदि हम व्यर्थ की बातें करते रहेंगे, यहां वहां की बातें करते रहेंगे, तो एक दिन मृत्यु आएगी और आकर हमें पकड़ लेगी, निगल जाएगी। मृत्यु आएगी और आकर हमें पकड़ लेगी, निगल जाएगी। लेकिन कौन बच जाते हैं? भक्त बच जाते हैं मृत्यु के मुख। मृत्यु पकड़ती है, लेकिन कल आपने एग्जाम्पल सुना था कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, वैसे ही खुशी खुशी भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, आनंद से भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो मुख क्यों मिला है? भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का गुणानुवाद करने के लिए। तो जब समय मिले तब क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही बातें प्रभुपाद जी बता रहे थे। और प्रभुपाद जी ने कहा जिसको जो मालूम है वही दूसरों को बताकर प्रचार करना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो सबके पास जाती थी और सबके पास जाके कहती थी कि चैंट हरे कृष्णा, से हरे कृष्णा, से हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी कहते सी इज प्रीचर, वो प्रचारक है, वो प्रचार कर रही है, भगवान के बारे में जानती हैं, बता रही है। बस इतना ही बता दें किसी को कि आप भगवान का नाम लो। ये तो सब लोग बता सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में और कोई दूसरा तो धर्म है नहीं। चलो भागवत में बैठने से कुछ समझ में नहीं आया, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनना ही पर्याप्त है, सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। ये भी है कि सुनने से मुक्ति मिल जाएगी। अब ध्यान भी नहीं लगाया, कोई बात नहीं, सुनने से मुक्ति मिल जाएगी।
लेकिन कलयुग का धर्म क्या है? नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन करना है। ये युग धर्म है। हर युग का एक अलग अलग धर्म होता है। सतयुग का धर्म क्या था जी? विष्णु। सतयुग का धर्म था तपस्या करना, प्रभु जी ने बताया, तपस्या करना, क्योंकि आयु बड़ी होती थी। अभी तो बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, अभी तो बताएंगे कि कलयुग, सतयुग में लोग 1,00,000 साल जीते थे, 100,000 ईयर्स जीते थे, तो लोग हंसेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि लोग आजकल तो 60 साल में ही मर जाते हैं। तो लेकिन जब युग का ह्रास हुआ, सतयुग से त्रेता युग आया, तो 90% सीधे आयु कम हो गई और लोग कितना जीने लगे? केवल कितना जीने लगे? 10,000 ईयर्स जीने लगे। तो त्रेता युग में लोग कितना जीते थे? ऐसे तो युग ऐसे होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, लेकिन इस पर्टिकुलर चतुर्युगी में क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुई है। इसलिए क्या हुआ है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली ऐसा चल रहा है। तो त्रेता युग में 90% आयु कम हुई, तो आयु कम हुई है, अब टाइम कम बचा है ना। यदि ध्यान करना है तो लंबा समय चाहिए, तपस्या करना है तो लंबा समय चाहिए। वो सतयुग के लिए था, आयु कम हुई, अब समय कम है, तो उस युग में भगवान को पाने का क्या उपाय था? यज्ञ करना। यजतो मखई, मखई यज्ञ करना, यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में और 90% आयु कम हो गई, और कम समय। तो अब भगवान को बड़े बड़े यज्ञ कर नहीं सकते हैं, अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, ज्योतिष्टोम यज्ञ नहीं कर सकते, राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए बहुत समय लगता है, घोड़ा छोड़ना पड़ता है, पूरी पृथ्वी में जाता है, किसी ने पकड़ लिया तो फिर उसके साथ युद्ध करो, तभी कोई राजसूय यज्ञ कर सकता, अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो आयु कम हो गई, बुद्धि भी कम हो गई, तो इस युग में भगवान को पाने का उपाय था परिचर्यायाम। लेकिन वो कुछ बुद्धिमान लोग जाके भगवान की डीटी वर्शिप करते थे, भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में तो धीरे आयु तो कम हुई है और 90%, केवल कितनी बची? 100 ईयर्स। अब तो कोई 100 ईयर्स भी नहीं जीते हैं, और बुद्धि बिल्कुल न्यून हो गई है। कोई समय निकालना ही नहीं चाहता है मंदिर के लिए कि भगवान की आरती करें, भगवान की सेवा करें। सब लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में। तो कलयुग का युग धर्म क्या बन गया सबके लिए? नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम। यह 16 अक्षर, 16 शब्द का महामंत्र कलयुग के कल्मष को नष्ट करने वाला है। नाता परतर उपाय सर्व वैदेश दृश्यते। इसका वर्णन एक जगह नहीं किया गया है, इसका वर्णन सब जगह है, सारे शास्त्रों में। आज सुबह हमने बताया, सुबह एक जगह कथा हुई थी तो हमने बताया वहां पर कि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कि बताइए पंडित जी, महाराज जी बताइए, शास्त्र में लिखा है कि महामंत्र इस तरह से है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप लोग उल्टा क्यों जपते हैं? ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। किसी भी मंडली में जाइए तो अंत में वो लोग महामंत्र जरूर बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
तो हम लोगों से प्रश्न करते हैं, आप लोग उल्टा क्यों बोलते हैं? वास्तव में ऐसे ही लिखा था शास्त्र में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई मनुष्य शास्त्र परिवर्तन नहीं कर सकता है। किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वो परिवर्तन कर दे। तो किसी मनुष्य ने परिवर्तन नहीं किया है। स्वयं राधा और कृष्ण, स्वयं राधा कृष्ण इस कलयुग में अवतार लिए एक साथ, स्वयं राधा कृष्ण, जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य गौरांग। उनके शरीर का वर्ण कैसा था? स्वर्ण वर्ण, राधा रानी के जैसा वर्ण था। भाव भी राधा रानी का था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव में आए। तो उन्होंने इस महामंत्र को सीधा कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ऐसे जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए हम लोग ऐसा जपते हैं। कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, लेकिन स्वयं भगवान कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये शास्त्रों में सभी जगह लिखा गया है। राधा कृष्ण के अवतार है, ये सभी जगह लिखा गया है। लेकिन प्रच्छन्न अवतार है। प्रच्छन्न का अर्थ होता है छुपे हुए अवतार। तो इसलिए हरिर नाम एव केवलम, कलो हि नास्तेव 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 गतिरन्यः। इसलिए कलयुग में केवल हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है। यही एकमात्र उपाय है, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसी बात को यदि बलपूर्वक कहा जाए तो 3 बार कहा जाता है। बलपूर्वक यदि कहा जाए, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, एक से अधिक बार बोलते हैं। तो एक से अधिक बार यदि बोल दिया जाए तो ज्यादा दबाव दे के बोला जा रहा है। तो शास्त्र जानता है कि हम लोग कितने आलसी हैं, इसलिए शास्त्र दबाव देकर बोलता है, हरिर नाम हरिर नाम। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसके लिए भी नास्तेव 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 गतिरन्यः, कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है? दूसरा उपाय क्यों नहीं है? हम लोगों की आयु इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग 60,000 साल तक तपस्या कर लें। हम लोगों में वो श्रद्धा भी नहीं है कि हम लोग डीटी वर्षित कर लें। हम लोग इतने क्वालिफाइड नहीं है कि यज्ञ कर लें। लेकिन हरे नाम तो ले सकते हैं, हरे नाम तो बोल सकते हैं। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। माताएं रोटी बनाते बनाते ले सकती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बन गई एक रोटी, है ना। और बाथरूम में भी बोला जा सकता है, नहाते नहाते भी बोला जा सकता है, क्योंकि पात्र विचार नहीं किया, प्रेम धन दान। देश काल का कोई इसमें बंधन नहीं है। दूसरे मंत्र बोलेंगे, कोई वैदिक मंत्र बोलेंगे तो नहा धोकर बोलना होगा, यज्ञोपवीत धारण करना होगा, तब बोल सकते हैं वैदिक मंत्रों को, नहीं तो नहीं बोल सकते। यज्ञोपवीत धारण करके बोले जा सकते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कभी भी बोल सकता है। हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब
प्राण जाएंगे छूट। तो हरि नाम की लूट है, लेकिन किसकी कृपा से है ये लूट? प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने कैसा जादू किया है पूरे विश्व में, हर जगह कैसा जादू किया, अनोखा जादू किया शिव प्रभुपाद जी। कौन जानता था? अरे भारत में लोग महामंत्र नहीं जानते, भारत में नहीं जानते, लेकिन भारत में तो छोड़िए, पूरे विश्व में लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, चोटी लगा के, बिना किसी शर्म के लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम के साथ, नाच के, गा के। नहीं तो देखा जाए तो कोई फिल्मी गाना लगा दीजिए तो किसी को नाचने में शर्म नहीं आएगी, लेकिन महामंत्र लगाइए, बोली नाचिए तो उसमें शर्म आती है। लेकिन ये प्रभुपाद की कृपा है कि अब किसी में शर्म नहीं है, बल्कि आनंद के साथ लोग ये करते हैं। यहां तक कि शहरों में देखा जाता है कि लोग क्लबों में जाके भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके आते हैं, इनको भी थोड़ा हरि नाम मिल जाए, इनका भी थोड़ा उद्धार मिल जाए। बाहर के बाहर खड़े होकर खूब महामंत्र करते हैं, ये भी थोड़ा इनके कानों में चला जाए और इनको भी अज्ञात सुकृति मिल जाए। तो ये किसकी कृपा है? प्रभुपाद जी की कृपा से। एक बार प्रभुपाद जी लंदन में बैठे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो किसी ने एक प्रश्न किया कि बहुत लोग आए, बहुत सन्यासी आए, आप क्यों आ गए? बहुत सारे सन्यासी आ चुके हैं पहले, आपको आने की क्या आवश्यकता थी? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, आप लोग भारत आए और भारत को बहुत लूटा, सब कुछ ले गए भारत से, जितनी कीमती चीजें थी सब ले गए, लेकिन एक कीमती चीज छोड़ गए, वो मैं देने आया हूं। वो कीमती चीज क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कीमती चीज को लोग छोड़कर आ गए। तो प्रभुपाद जी ये देने के लिए सभी जगह गए, अनेक बार पूरे विश्व का प्रभुपाद जी ने भ्रमण किया। फिजी भी आए प्रभुपाद जी, और फिजी में श्री प्रभुपाद जी ने स्वयं कृष्ण कालिया मंदिर की नींव डाली। यहाँ पर भी आए, और एक बार तो ऐसे आए, और कई बार ट्रांजिट में फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर आए। तो ये फिजी की भूमि बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र है। पहले तो भगवान ने कालिया नाग को वैष्णव बना के भेजा, रमणीक द्वीप, उसके बाद इतना बड़ा भक्त। प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभुपाद जी युगाचार्य है, युगाचार्य। छोटे मोटे आचार्य नहीं है प्रभुपाद जी। जानते हैं ना आप लोग प्रभुपाद जी को जानते हैं? आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर के सामने जितने भी मंदिर हैं भारत में, इस्कॉन के सब जगह श्री प्रभुपाद जी सामने बैठे हुए और देख रहे हैं भगवान को। प्रभुपाद जी युगाचार्य हैं, केवल देखकर लोग बदल जाते थे, केवल देखकर, और आज भी लोग देख के बदल जाते हैं, केवल विग्रह को देखकर बदल जाते हैं। तो उन्हीं श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का पर्पट लिखा है। अन्यथा श्रीमद् भागवतम को समझना बड़ा मुश्किल था, संस्कृत के श्लोकों को समझना बड़ा मुश्किल था। भगवत गीता भी आप लोग देखते हैं तो उसमें लिखा होता है एज इट इज, यथारूप। इसे तो भगवत गीता पहले थी, लेकिन लोग कहाँ पढ़ते थे? क्योंकि समझते पढ़ते थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आते थे। लेकिन ऐसा पर्पट श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि आप कहीं से भी खोल लीजिए, वहीं पे आपको जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। कोई भी पन्ना खोल लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, और वहीं पर आपको जीवन का उद्देश्य क्या करना है और क्या नहीं करना है वो सब कुछ पता चलेगा। विधि निषेध, क्या करना है उसे विधि कहा जाता है, और क्या नहीं करना है
उसे निषेध कहा जाता है। तो बहुत सरल शब्दों में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ी फिलॉसफी हमें दान कर दी है, बहुत बड़ी फिलॉसफी। वैसे भी ये संप्रदाय सबसे बड़ा संप्रदाय है, क्योंकि भगवान इसमें 2 बार आए, स्वयं भगवान से आया है और चैतन्य महाप्रभु आए। ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय। बाहर देखा जाता है कि लोग फॉर्मेलिटी के लिए, लोग एक फैशन के जैसे दीक्षा लेते हैं कि अरे इनका गुरु है, चलो हम भी गुरु कर लेते हैं। कोई गुरु आए हैं, बस चले गए कि हमें भी दीक्षा दे दीजिए, और वो गुरु जी ने भी पानी छिड़क दिया, चलो सब दीक्षित हो गए। क्या जपे, दीक्षित हो गए। क्या जपे, जिसको जो जपना है जप ले, जो जपना है जप ले, बस दक्षिणा देते रहिए। तो ऐसे गुरु से ये संसार भरा हुआ है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एकमात्र ऐसे गुरु थे जिन्होंने, जो लोग बिना मीट ईटिंग, बिना गैम्बलिंग, बिना इलिसिट सेक्स, बिना इंटॉक्सिकेशन, इसके बिना रह नहीं सकते थे, पहले उनको शुद्ध किया। ये 4 चीजें छुड़वा दी उनसे, और उसके बाद उनको माला छोड़ी, उनको जप कराया। अरे इंटॉक्सिकेशन बहुत दूर की बात है, ऑनियन गार्लिक भी नहीं खाते भक्तजन। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी। तो अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, अच्छी चीजों के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये निषेध है जो श्री प्रभुपाद जी ने लगाया। विधि क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र 16 बार महामंत्र का जप करना है, 16 माला जप करना है, ये विधि है। तो कुछ विधि है, कुछ निषेध है, ये प्रभुपाद जी ने दिया। और वो सब अपने मन से नहीं बल्कि शास्त्र से दिया है, सब कुछ शास्त्र में लिखा है। तो हम लोग बात कर रहे थे अमरीश महाराज के, किस तरह से अमरीश महाराज वाचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने, एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन अपनी वाणी से सदैव वैकुंठ का वर्णन किया करते थे। एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा, लेकिन वो क्या करते थे, किसी भी मंदिर में जब जाते थे तो सबसे पहले वो झाड़ू ढूंढते थे कि झाड़ू कहाँ है। और करौ हरेर मंदिर मार्जना दिस, जो अच्छे अच्छे भक्त हैं उनको शर्म नहीं होती। हम लोग देखते हैं कि तुरंत वो लोग सफाई में लग जाते हैं। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, हम लोग तो प्रवचन करके निकल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, लेकिन फिर पीछे से भक्त झाड़ू लगाने लगते हैं। तो वो भक्त बड़े हैं। करौ हरिर मंदिर मार्जना दिशु। अमरीश महाराज एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। बहुत प्रजा उनकी सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहती थी, लेकिन स्वयं करौ हरिर मंदिर मार्जना दिशु। और कानों से क्या सुनते थे? कभी उन्होंने अपने कानों से बॉलीवुड सॉन्ग नहीं सुना, कभी नहीं सुना। कोई फिल्मी गाना, कोई मूवी नहीं देखी। श्रुतिम चकारच्युत सत्य कथोदये, अच्युत सत्य कथोदये। अच्युत की केवल सत्य कथाएं सुनते थे, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णित हैं, जो पुराणों में वर्णित हैं, उन्हीं कथाओं को सुना करते थे। तो ये कान किस लिए दिए गए हैं? ये कान हमें इसीलिए दिए गए हैं कि हम भगवान की कथा को सुने। नाक क्यों दी गई है? भगवान के चरण कमलों में पड़ी हुई तुलसी को हम सूंघें, भगवान के पूजा में जो फूल इस्तेमाल हुए हैं उनको हम सूंघें, तो उससे हमारा हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है। 4 कुमार पहले मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे। कैसे भक्त बने? 4 कुमार जानते हैं ना? सनक, सनंदन और सनत कुमार। ये पहले ये भक्त नहीं थे, ये मायावादी थे। मायावादी स्कूल में गए थे। कैसे भक्त बने? केवल भगवान के चरण कमलों की तुलसी को सूंघकर भक्त बन गए। तो भगवान के चरण कमल की तुलसी को सूंघा जाता है। यदि मुंह में रखें तो चबाएं नहीं,
सीधे अंदर कर लेते हैं। तुलसी को चबाया नहीं जाता है, साइंटिफिक रीजन भी है। चबाएंगे तो आपके दांत पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत अधिक आयरन होता है, बहुत अधिक आयरन होता है। तो यदि आप चबाएंगे तो आपके दांत पीले पड़ जाएंगे। और जब कई प्रकार के रसों को छोड़ती है जो अच्छा नहीं है, तो लेकिन भक्तगण वो पहले से जानते हैं, शास्त्र में लिखा है कि तुलसी को सीधे अंदर ले लिया जाता है, दांतों से चबाया नहीं जाता है, क्योंकि हम तुलसी देवी का सम्मान करते हैं। तुलसी देवी हमारे सामने जीवित अवस्था में है, तो कैसे उनको हम चबा सकते हैं? आंखों से उन्होंने क्या किया? केवल भगवान के विग्रह का दर्शन किया। पैरों से क्या किया? तीर्थ स्थानों में चल के गए। अब तो गाड़ियों की सुविधा है, प्लेन है, लोग फिर भी नहीं जाते हैं। हम लोग फिर भी टालते रहते हैं, चले जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम, बहुत समय, आज कहाँ जीवन अंत हो रहा है। प्राणी वादिन की सुध लीजिए जादिन, लेचल होए। वो कभी भी हो सकता है, हमें पता नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। 5 चीजें गर्भ में निर्धारित कर दी जाती हैं, हम हमेशा बताते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहि। जब हम माता के गर्भ में रहते हैं, उसी समय 5 चीजें निर्धारित कर दी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? कितना जिएंगे? सबसे पहले आयु, 50 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, गर्भ में निर्धारित किया जाता है। कर्म, कैसे कर्म करने वाले हैं, गर्भ में निर्धारित किया जाता है। वित्त, कितना पैसा आएगा, धन, वो गर्भ में निर्धारित कर दिया जाता है। निधन, कब हमारी मृत्यु होगी, वो भी गर्भ में निर्धारित कर दिया जाता है। विद्या, कितनी विद्या मिलेगी, कितना एजुकेशन मिलेगा, वो भी गर्भ में निर्धारित कर दिया जाता है। कौन निर्धारित करता है? हमारे द्वारा किए गए कर्म निर्धारित करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म निर्धारित करते हैं। पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, वो इस जीवन का निर्माण करते हैं। इस जीवन में जो कर्म करेंगे, वो अगले जीवन का निर्माण करेंगे। इसलिए कर्म बढ़िया होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि कोई हमें देख नहीं रहा है। मन से यदि हम कुछ सोचते भी हैं, तो चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहकर देख रहे हैं, हमारी हर गतिविधि को देख रहे हैं। सूर्य देवता तो देख ही रहे हैं, फिर हम जो कुछ करते हैं बाहर से। वायु देवता सभी जगह देख रहे हैं। सोचा हम तो लॉक करके कर रहे हैं, अपने दरवाजे को लॉक करके अंदर पी रहे हैं, खा रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं, कोई नहीं देखता। वायु देवता तो हैं अंदर, देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग देखते हैं हम क्या करते हैं जीवन में, देखते रहते हैं बहुत सारे देवता। तो हमारे ही कर्म ये निर्धारित करते हैं। तो हमें अमरीश महाराज से सीखना है। अमरीश महाराज ने अपने पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगा दिया। वास्तव में सबसे बड़े वैष्णव थे अमरीश महाराज, सबसे बड़े वैष्णव थे। लोगों ने तो एक एक भाव में भगवान की भक्ति की। इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, सब कुछ किया। श्रीमद् भागवतम को जाना जाता है अमरीश महाराज के नाम से। श्रीमद् भागवत है ना, 7 दिन की कथा होती है, उसको जाना जाता है अमरीश महाराज के नाम से। विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, प्रिंसिपल हुए हैं काशी में। उनसे किसी ने पूछा, काशी बनारस में, इंडिया में, श्रीमद् भागवतम क्या है, कम शब्दों में बताइए, बहुत कम शब्दों में। तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतम वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ में
अम्बरीश महाराज की कथा है। और जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं, उस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। वृत्रासुर असुर थे, लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने जो 4 श्लोक कहे हैं, उसके नाम से श्रीमद् भागवतम को जाना जाता है। तो हम ये 4 श्लोक आपको सुनाएंगे, इसके बाद हम विराम देंगे कथा को। अहं हरे तव पादैक मूल दासा दासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता असुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय न नागपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहयकाञ्च अजातपक्षा इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सतरः प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णं मनोरविन्द्राक्षतिद्रक्षते ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म त्वन्माययात्मा जदार्गे स्वसत्यचित्रस्य नाथ भूया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं, और इन 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवतम को जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम क्या है? वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है। आज आपने अम्बरीश महाराज की बातें सुनी। और श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं। तो कल जब समय मिलेगा तो आपको वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोकों की व्याख्या सुनाएंगे कि उसका अर्थ क्या है। केवल 4 श्लोकों में ही पूरे श्रीमद् भागवतम को सुना दिया। छोटी सी स्तुति में पूरे श्रीमद् भागवतम के महात्म का वर्णन कर दिया वृत्रासुर। और इस स्तुति को ऐसा किया कि उसके नाम से भागवत को जाना जाता है। इस बात को याद रखिए, भागवत क्या है? वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है, और भागवत वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं। पूरे 3 दिनों में कुछ और आप लेकर जाएं नहीं जाएं कोई बात नहीं, इस बात को याद कर लीजिए बढ़िया से। श्रीमद् भागवतम है क्या? कोई पूछे कभी भागवत क्या है तो सीना तान के कहिए, जोर से कहिए कि श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है, और श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं। और आप लोग समय मिले तो अम्बरीश महाराज की कथा को सुनिए, पढ़िए, वृत्रासुर के बारे में जानिए, उनकी कथा को पढ़िए, सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वे कितने महान हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री राधा वृंदावन चंद्र जी की, श्रील प्रभुपाद की,
श्रील गुरुदेव की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
कल पुनः कथा होगी और कल का प्रोग्राम सुबह है। कल संडे है तो सुबह सब लोग आ सकते हैं। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का प्रोग्राम है कल, और सबके लिए कल प्रसाद की व्यवस्था की गई है, महाप्रसाद की। तो कल आइए, कल सुबह आइए सब लोग। कल एकादशी भी है। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी देवी भगवान को बहुत प्रिय है, से एकादशी भी भगवान को बहुत प्रिय है। ये भगवान के शरीर से निकली हुई शक्ति है एकादशी जी। तो एकादशी के दिन भी यदि कोई कार्य हम एक बार करते हैं तो 1000 बार करने का फल प्राप्त होता है। तो कल सुबह भी आइए, भगवान की कुछ कथा होगी और भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम इत्यादि होगा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंद।